अफगानिस्तान भले ही पिछले कई सालों से एक बदतरीन जंग से गुजरा है, मगर 2021 में अमेरिका के वहां से निकलने के बाद तालिबान ने जब वहां की हुकूमत संभाली थी तो तब ये कहा जाता था कि अफगानिस्तान अब कभी भी इन भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अभी तालिबान को वहां की हुकूमत संभाले सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। उन्होंने इन 2 सालों में अफगानिस्तान में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं जिनके बारे में सुनकर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। अमेरिका ने वहां से निकलने के बाद अफगानिस्तान की हर तरह की फाइनेंशियल एड्स पे रोक लगा दी थी, यहाँ तक कि उनके फॉरेन रिजर्व को भी सीज कर दिया था। लेकिन आज बिना किसी फॉरेन एड के और प्रैक्टिकली बिना किसी एडवांस लेवल ऑफ इंजीनियरिंग के अफगानिस्तान ने अपना पहला मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और अभी तक इसका 50% से ज्यादा काम कंप्लीट भी हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का नाम है कोशातीपा कैनाल, जो कि एक आर्टिफिशियल रिवर है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो ये दुनिया के सबसे लंबे और बड़े इरिगेशन कैनाल में से एक होगा। कोशातीपा कैनाल क्या है और इसको क्यों बनाया जा रहा है और किस तरह से अफगानिस्तान जैसा गरीब मुल्क इस विशाल प्रोजेक्ट को इतनी तेजी के साथ बना रहा है, वो भी बिना किसी फॉरेन एड के, ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये कैनाल अफगानिस्तान के एक्सट्रीम नॉर्दर्न रीजन में बनाया जा रहा है। कंप्लीट होने के बाद ये 285 किलोमीटर लंबा, 152 मीटर चौड़ा और 8.5 मीटर गहरा आर्टिफिशियल रिवर होगा। ये कैनाल अमू दरिया, जिसको ऑक्सिस रिवर भी कहा जाता है, वहाँ से शुरू होकर बल्ख प्रोवेंस से और फिर जुज़जान और फरियाब प्रोवेंस से होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट पे 2022 से हर दिन 5500 वर्कर और 3300 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरीज काम कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान में पानी और खाने की कमी के इश्यूज दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क जैसे कि तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, जो कि अमू दरिया को अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, वो इस प्रोजेक्ट को लेके खुश नहीं हैं। उनका ये कहना है कि ये कैनाल बनने के बाद उनके यहाँ पानी की कमी हो सकती है। लेकिन तालिबान गवर्नमेंट ने उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये कहा है कि इस कैनाल के बनने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, और साथ ही ये भी कहा है कि जितना हक इस अमू दरिया के पानी पे उनका है, यानी तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का, उतना ही अफगानिस्तान का भी है। इस कैनाल की कंस्ट्रक्शन नॉर्दर्न अफगानिस्तान के लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सालों से ग्लोबल वार्मिंग, डीपनिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और इनसफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम की वजह से किसी किस्म की भी फसल नहीं उग पा रही है। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस कैनाल से अफगानिस्तान के लगभग 1 मिलियन लोगों को पानी मिलेगा और 5,50,000 एकड़ जमीन खेती के लिए तैयार हो जाएगी, जहाँ पे ज्यादा ध्यान राइस और व्हीट कल्टीवेशन पे दिया जाएगा। अफगानिस्तान गवर्नमेंट का ये गोल है कि वो 2028 तक यहाँ से प्रोड्यूस होने वाली 50% व्हीट एक्सपोर्ट करेगा, यानी वो इस कैनाल से होने वाले इरिगेशन की मदद से इतनी व्हीट प्रोड्यूस कर लेगा कि जिसके आधे हिस्से से वो अपने मुल्क की कंजम्पशन पूरी करेगा, बाकी के बचे सरप्लस को एक्सपोर्ट करेगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ था और इसको 3 फेसेस में कंप्लीट किया जा रहा है। पहले और दूसरे फेसेस में कैनाल का एक्सकेवेशन यानी खुदाई की जा रही है, जबकि तीसरे फेज में वाटर इरिगेशन सिस्टम और नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है। तालिबान गवर्नमेंट इस पूरे प्रोजेक्ट को टैक्स रेवेन्यू से फंड कर रही है। पहले के एक एस्टीमेट के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा $500 मिलियन था, लेकिन अब नए एस्टीमेट के मुताबिक इस खर्चे को बढ़ाकर $600 मिलियन कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि अफगानिस्तान इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतने कम वक्त में और लिमिटेड रिसोर्सेज और इनएक्सपीरियंस्ड इंजीनियर के साथ कैसे पूरा कर पाएगा। तालिबान गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अच्छे से प्लान किया है और इंटेंसिव लैंड सर्वे और सोइल स्टडीज के बेस पर इसको डिजाइन किया गया है। इस कैनाल की पाथ को फ्लैट लैंड पे रखा गया है और इसका एलिवेशन अमू दरिया के सोर्स एरिया की एलिवेशन के बराबर है, और सर्वे के दौरान इस चीज का खास ख्याल रखा गया है कि ये कैनाल फर्टाइल जमीनों के ऊपर से ही गुजरे और इसके अलावा मैन टाउन्स और विलेजेस के पास से निकले, ताकि लोगों को आसानी से पानी मिल सके। इस कैनाल को तैयार करने के लिए 200 प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने पहले फेज के 108 किलोमीटर को सिर्फ 1 साल में तैयार कर लिया है और अब वो दूसरे फेज में हैं, जो 177 किलोमीटर का है। इस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में 14 हाइड्रोलिक गेट्स बनाए गए थे, जो फ्लड प्रिवेंशन के लिए जरूरी होते हैं।
इस कैनाल के फ्लोर और साइड्स में कंक्रीट स्लैब्स का यूज नहीं किया जाएगा, जिससे कैनाल के टोटल बजट पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और साथ ही इस कैनाल की दोनों साइड्स पे कंक्रीट की जगह पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। कैनाल से पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अंडरग्राउंड इरिगेशन पाइपलाइन लगाई जाएंगी, जो आसपास के किसानों को कैनाल से पानी देने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहाँ पर वाटर लिफ्टिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी या जनरेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस सब के लिए सोलर पैनल्स का यूज किया जाएगा। ये सोलर पैनल्स इतनी ज्यादा मिकदार में लगाए जाएंगे जिससे न सिर्फ वाटर पंप्स चल सकेंगे, बल्कि आसपास के एरिया के घरों और वर्कशॉप्स को 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, क्योंकि ये एरिया अभी तक इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल कटे हुए हैं। इस प्रोजेक्ट की ओरिजिनल डेडलाइन 2028 है, लेकिन जिस तेजी के साथ यहाँ पिछले 2 सालों से काम चल रहा है और अगर इसी तेजी के साथ काम चलता रहा तो 2025 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट एक अमेजिंग एग्जाम्पल है कि अगर गवर्नमेंट ईमानदार हो और वो सच में लोगों के लिए या अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहे तो वो किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को कितनी आसानी के साथ कंप्लीट कर सकती है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को कामयाबी के साथ बनाकर दुनिया को ये मैसेज देना चाहती है कि उनका मुल्क गरीबी, लड़ाई और जंग से बाहर निकलकर एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी बन सकता है। क्या ये प्रोजेक्ट सच में इतना कामयाब होगा कि ये अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।